ओ माय गॉड भाई, ये क्या पावर थी इलिया टोपुरिया की। चार्ल्स ओलिवेरा को फ्लैट लाइन आउट कोल्ड कर दिया है। क्या इंसेन पावर शो की है इलिया ने भाई। मेरे हाथ अभी तक शेक हो रहे हैं जो मैंने नॉकआउट देखा है। मतलब चार्ल्स ओलिवेरा को आज तक किसी ने भी ऐसे नॉकआउट नहीं किया है, पर यहाँ पर इलिया टोपुरिया पहले ही राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा को शैडो रेल्म में भेज देता है, जिधर राइट पंच फॉलो अप में लेफ्ट हुक और चार्ल्स ओलिवेरा डेड। अकेला जो इलिया टोपुरिया ने राइट पंच मारा है उसी ने ही चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट कर दिया था। एकदम से उसकी बॉडी लिम्प पड़ गई थी और इलिया टोपुरिया ने जो बोला था कि जब वो चार्ल्स ओलिवेरा को टच करेगा तो उसका हेड एक्सप्लोड होने वाला है, एग्जैक्टली वैसा हुआ है। पूरा सैड था देखना, बट इलिया टोपुरिया की पावर बहुत ज्यादा स्केरी है। इसके साथ इलिया टोपुरिया डबल चैंपियन बन चुका है और क्या वे था उसका डबल चैंपियन बनना। फॉर्मर चैंपियन को राउंड 1 में आउट कोल्ड कर देना, इससे बेटर और क्या हो सकता है। जिस वे से चार्ल्स ओलिवेरा अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था वो देखना बहुत ही ज्यादा सैड है। मेरे लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा सैड है और होपफुली वो रिकवर हो जाए। बट भाई इलिया टोपुरिया, ओ माय गॉड, अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने चार्ल्स ओलिवेरा को ऐसे नॉकआउट किया है। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ पंचेस को एक्सचेंज करने लग पड़ते हैं और स्टार्टिंग के ही एक्सचेंज से इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को ब्लडी कर देता है। फाइट थोड़ी सी ग्राउंड में जाती है, वहां पर भी इलिया टोपुरिया के पास टॉप पोजीशन आ जाती है और फिर उसके बाद जैसे ही फाइट स्टैंडिंग में आती है यहां पर इलिया टोपुरिया जरा भी टाइम को वेस्ट नहीं करता है। एक तो अगर हम नोटिस करें तो जिस वे से वो अपने पंचेस को थ्रो कर रहा था वो बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे थे, प्लस हर एक पंच में इलिया टोपुरिया बहुत ज्यादा पावर को यूज कर रहा था। और फिर इसी के बीच इलिया टोपुरिया एक जैब को लैंड करता है, फिर एक स्टेप बैकवर्ड लेता है यानी कि हल्का सा डिस्टेंस बनाता है और वहां से फुल फोर्स से राइट पंच जो चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर क्लीन लैंड हुआ। और जैसे मैंने कहा यही पंच लेने के बाद ओलिवेरा नॉकआउट हो चुका था, उसकी बॉडी वापस जा रही थी, बट फॉलो अप में इलिया टोपुरिया लेफ्ट हुक को भी लैंड कर देता है जिससे चार्ल्स ओलिवेरा अनकॉन्शियस हो गया था। और फिर फॉलो अप में 2 हैमर फिस्ट एंड इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट कर देता है। कैसे करोगे इस पावर को काउंटर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है अब, क्योंकि इलिया की पावर तो इस डिवीजन में और भी ज्यादा इंसेन लग रही है। जितने भी वो पंचेस को स्विंग कर रहा था या फिर लैंड कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि हर एक पंच में नॉकआउट छुपा हुआ है। और जिस पोजीशन से इलिया टोपुरिया थ्रो भी कर रहा था वो इनक्रेडिबल थी। वो प्रॉपर अपने स्टांस में रहकर थ्रो कर रहा था, उसे जरा भी प्रॉब्लम नहीं आई है इस फाइट में रेंज को क्लोज करने की। और टू बी ऑनेस्ट, यस हाइट वाइज वो थोड़ा सा छोटा लग रहा था, बट जब साइज और मसल की बात आती है तो मुझे ऐसा जरा भी नहीं लगा कि वो अंडर साइज है कहीं पर, क्योंकि ओलिवेरा ने इलिया टोपुरिया के ऊपर टेक डाउन को भी शूट किया, वो इलिया टोपुरिया डिफेंड कर लेता है। फिर जब ओलिवेरा उसे ट्रिप करके ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करता है तो जैसे मैंने कहा इलिया टोपुरिया का वेट अब कम नहीं है, उसने प्रॉपर साइज को पुट इन किया है, तो वो चार्ल्स ओलिवेरा को रिवर्स करके जब फाइट ग्राउंड में जाती है तो ओलिवेरा के ऊपर वो रहता है। अब बेशक मैंने प्रिडिक्ट किया था कि राउंड 2 में नॉकआउट आने वाला है, बट ये चीज तो मैंने जरा भी नहीं सोची थी कि ये 1 पंच नॉकआउट होने वाला है, वो भी पहले राउंड में इतना ब्रूटल नॉकआउट। लिटरली इलिया टोपुरिया की पावर को देखकर मैं यहां पर स्केर्ड हो चुका हूं और सच में ओलिवेरा को ऐसे नॉकआउट होता हुआ देखकर मैं यहां पर शेक हो चुका था। और ये कितना ज्यादा क्रेजी है कि इलिया टोपुरिया अभी भी एक बहुत यंग फाइटर है और वो बन चुका है डबल चैंपियन। मतलब बहुत ज्यादा स्केरी पावर। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे इलिया टोपुरिया को डिस्क्राइब करूं। मिस्टिक मैक बन चुका है इलिया टोपुरिया, क्योंकि जो उसने बोला था कि वो पहले राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट करेगा, एग्जैक्टली उसने वैसा किया, वो भी कोई बिना डैमेज लिए हुए। उसकी फुट प्लेसमेंट बहुत अच्छी दिखी, उसका स्टांस बहुत अच्छा था, वो ओवर एक्सटेंड नहीं कर रहा था अपने पंचेस को, और जो ओलिवेरा के पास 5 इंचेस की रीच एडवांटेज थी उसको भी टैकल करने में जीरो प्रॉब्लम पड़ी इलिया को। और फिर इलिया टोपुरिया के लेफ्ट और राइट पंचेस दोनों ने चार्ल्स ओलिवेरा को डैमेज किया और एंड में यही बिग राइट पंच जो इलिया टोपुरिया ने बोला कि वो इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था। तो यानी कि इलिया टोपुरिया ने पहले ही अपने किल शॉट को बना लिया था, जहां पर इलिया टोपुरिया का वैसे ये 3 पंच कॉम्बो था जिधर वो जैब को थ्रो करके अपनी रेंज को फाइंड कर लेगा, फिर ह्यूज राइट पंच को थ्रो करेगा और उसे फॉलो अप करेगा लेफ्ट हुक से। बट लास्ट पंच की जैसे मैंने कहा जरूरत ही नहीं पड़नी थी, क्योंकि राइट पंच से ही चार्ल्स ओलिवेरा नॉकआउट हो चुका था। तो बहुत ज्यादा क्रेजी पावर जो वो 145 पाउंड्स में ओपोनेंट्स को नॉकआउट करता हुआ आ रहा था, उससे ज्यादा ब्रूटल इलिया टोपुरिया की 155 लाइट वेट डिवीजन में पावर लग रही है। तो फ्यूचर ओपोनेंट्स के लिए ये पावर को टैकल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके ऊपर से इलिया टोपुरिया का मुझे लगता है जो रेज्यूमे है वो वन ऑफ द बेस्ट बन चुका है। उसने बैक टू बैक 3 लेजेंड्स और 3 चैंपियंस को नॉकआउट किया है। तो इलिया टोपुरिया का राइज बहुत ज्यादा इंसेन बनता जा रहा है और अब देखते हैं उसकी फ्यूचर फाइट्स कैसे जाती है। तो एंड में गाइस इलिया टोपुरिया की पावर ओ माय गॉड लेवल वाली थी। मैं लिटरली चुप होकर शॉक में चला गया था जब मैंने ओलिवेरा को नॉकआउट होता हुआ देखा। तो रिसेंट कुछ टाइम में ये वन ऑफ द बेस्ट और स्केरी नॉकआउट्स में से एक है। तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू डबल चैंपियन इलिया टोपुरिया
टपोरिया। और रही चार्ल्स ओलिवेरा की बात, तो ओलिवेरा के लिए मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ और मैं थोड़ा सा स्केर्ड भी हो चुका हूँ, क्योंकि वो जिस वे से नॉकआउट हुआ है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। तो होपफुली वो प्रॉपर वे से रिकवर कर जाए। एंड दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं रीकैप वीडियो में।